आज तुम्हें 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की, 1 लाख, 5 लाख की जरूरत है और कहीं से आवक नहीं है, भगवान कहीं ना कहीं से आ जाए, ऐसी कृपा। तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पुष्प उस काउंटर पर रख दो, जिस जगह से तुम कमाते हो, जिस जगह पर, जिस गादी पर, जिस कुर्सी पर तुम बैठते हो, उसके सम्मुख में उस पुष्प का मुख बाहर होना चाहिए, उसकी डंडी, उसका जो डंडी का भाग है वो हमारी ओर, हमारा आकर्षण। जैसे भगवान को जो फूल देते हैं, आपको मालूम होगा ना, भगवान को जो पुष्प देते हैं तो पुष्प का मुख कहां रखते हैं? भगवान की ओर, ठीक है। मतलब जैसे भगवान गोपाल जी बैठे हुए हैं तो भगवान को अगर आप पुष्प दोगे तो फूल का मुख किधर रखोगे? भगवान की ओर। डंडी का मुख किधर रखोगे? अपनी ओर। उसी तरह जब अपने कार्य की सिद्धता के लिए अपन कोई कार्य कर रहे हैं, किसी को देना है हमको, तो ये पुष्प का मुख बाहर की ओर रखना। हमको जब काउंटर पर रखे तो सम्मुख रखे कि इससे हमें कुछ प्राप्त हो। पर दुनिया के लोग उल्टा फूल चढ़ाते हैं भगवान को। तुम हमेशा देखना, शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो जो शिवलिंग होगा ना शंकर भगवान का, जितने पूजन करने वालों को देखोगे ना, ये शंकर जी का शिवलिंग, तो फूल कैसे चढ़ा के आएंगे? ऐसे जमा के आएंगे, डंडी भगवान की ओर कर देंगे, फूल अपनी ओर कर देंगे, ऐसे भगवान को चढ़ाएंगे। फूल का मुंह अपनी ओर, डंडी का मुंह तुम्हारी ओर, मतलब कांटे तुम्हें चुभे, हमें तो अच्छे। लोगों को पुष्प चढ़ाना भी नहीं आता। कितने पुष्प भगवान को देना चाहिए? बोलो रे भाई। भगवान को रिझाने के लिए कितने फूल भगवान को देना चाहिए? 4 पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए। कितने पुष्प? 4। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 अवस्था संवारने के लिए भगवान को 4 पुष्प दिए जाते हैं। पुष्प देते समय जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहे हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना, हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे। पुष्प भगवान से क्या कहता है कि भगवान मुझ में जैसी सुगंध है वैसी इसके जीवन में सुगंध देना। पुष्प कहता है भगवान जैसी मुझ में ताजगी है इसके जीवन में वैसी ताजगी देना। पुष्प कहता है भगवान जैसे मेरी पत्तियों में रस है इसके जीवन में खुशियों का रस भर देना। ये पुष्प कहता है भगवान से। हमें नहीं कहना भगवान से कुछ, भगवान को पुष्प दे दिया तो भगवान समझ गए। आप भले दुनिया के दिखावे के चक्कर में कुछ भी करो वो अलग बात है, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पुष्प आप किसी संसारिक मनुष्य को दे। पुष्प अगर दिल से कुछ देना है तो वो भगवान को दो, भगवान को समर्पित। हाँ, कोई गुरु है, सतगुरु है, हम तो उनके लिए भी कहेंगे अगर कोई गुरुजन आया तो उसको पुष्प देने की जगह पत्तियां निकालकर उसके चरणों में बिछा दीजिए महाराज, गुरु के चरणार। जैसे शबरी अम्बा, आप ही के यहाँ की शबरी अम्बा रोज सेज बिछाती थी, बुआरी काटती, लगाती, भगवान के लिए सेज बिछा कर रखती। भगवान आएंगे इंतजार करती, बाट जोती, आएंगे और भगवान आए। और जब शबरी अम्बा के दरवाजे पर जैसे भगवान के लिए पुष्प बिखेर देती है, आप भी गुरुजन के लिए, परमात्मा के सुख के लिए। आप ये नहीं कि भगवान को बहुत कुछ दो, भगवान को अगर 4 पुष्प भी दे रहे हो तो बहुत है, और पुष्प भी नहीं तो एक पंखड़ी भी आप भगवान को दे रहे हो तो भी चलेगा। तो यहाँ तो शिव महापुराण में तो ये भी नहीं लिखा कि पंखड़ी भी दो। शिव महापुराण तो कहती है अपना दिल दो भगवान। क्या दो? अपना मन, अपना हृदय भगवान को दे दो। भगवान को संपदा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, तुम्हारा वैभव नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। जो तुम पैसा चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं चाहिए, जो तुम वस्त्र चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं चाहिए, जो तुम आभूषण चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं। भगवान तो करें हृदय दे मुझको, निर्मल मन सो मोहि पावा, आपका चित्त मुझे दे, और वो भी अच्छा देना। देखो हृदय भी देना तो अच्छा देना है, और भगवान को वो दो जो भगवान के पास में नहीं है। हम भगवान को वो देते हैं जो भगवान के पास में। ले आओ जरा वो फूल ले जाओ, भगवान को गेंदा का फूल चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, ये चढ़ा दो। तो भगवान को, भगवान से भी तो पूछो तुम्हें अच्छा क्या लगता है, बताओ हम तुम्हारे लिए वो लेकर आएंगे। कभी भगवान से कहो जा, अरे भाई तुम्हारे पास में अगर लाल कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें लाल कलर की साड़ी दे दे तो तुम तैयार करोगी क्या? अरे बोलो तो, तुम्हारे पास तो पहले से अलमारी में 25-30 साड़ियां लाल कलर की रखी है। कोई पीली दे दे तो तुम तैयार नहीं करोगे। हाँ, ऐसा कोई कलर हो जो कलर तुम्हारे पास में नहीं है और किसी ने दिया तो तुमने उसमें तुरंत फाल पीको सब लगवा लोगोगे, तैयारी करके और तुरंत रख दिया। बोलो रखोगे कि नहीं रखोगे? और मालूम पड़े किसी ने लाल साड़ी दे दी, पीली दे दी, नीली दे दी, जो तुम्हारे पास में पहले से थी, और अच्छी साड़ी थी तो तुमने बहू को दे दी। बोलो दी कि नहीं दी? तुम्हारे तो काम आ नहीं रही तो तुमने बहू को दे दी, और अच्छी थी तो बेटी को दे दी। थोड़ी भी साड़ी अगर गड़बड़ थी तो भागवत जी पे चढ़ा देना, ठीक है? तो भागवत पे चढ़ा होता है। कोई ने पूछा था कि गुरुजी ये दुनिया के लोग आरती में ही खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते हैं? मंदिर में लोग खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते? फटा हुआ नोट, खोटा सिक्का मंदिर में चढ़ाएंगे, धर्म की जगह पर चढ़ाएंगे, अच्छी जगह पर कहीं नहीं देंगे। पर तो हमने कहा भाई सीधी सीधी बात है, जो दुनिया में कहीं नहीं चलता वो इसी के पास चलता। ये निभाता यही है जिसको सब
ठुकरा दे, जिसको सब निकाल दे, जो कहीं ना चले वो महादेव के चरणों में चले। एक बार शंकर के पास पहुंच जाओ, खोटे सिक्के को भी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।